नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती रिजल्ट इसी महीने डीवी के लिए रहें तैयार। आयोग से अच्छी खबर और ये करना भी है ज़रूरी। तो क्या है पूरी सूचना आपके रिजल्ट को लेकर आयोग से, उससे संबंधित जो भी ज़रूरी अपडेट है आप सभी को उससे अवगत कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में आपका जो रिजल्ट है वो इसी महीने जारी होने की उम्मीद है, लेकिन 100% इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुई है। उधर देखेंगे जो कोर्ट मैटर है, कोर्ट में जो मैटर चल रहा है माननीय न्यायालय में, उसको लेकर भी अभ्यर्थी परेशान है कि स्टे लगा हुआ है। तो देखिए जो स्टे लगा है वो आपके फाइनल रिजल्ट पर लगा है। डीवी के लिए आपका रिजल्ट जारी हो सकता है, ऐसी सूचना आपके आयोग से प्राप्त हो रही है। बाकी अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप आयोग जाके, आयोग पर जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे मुलाकात करके ये जानकारी ले सकते हैं कि रिज़ल्ट कब तक जारी होगा। ठीक है, हमें जो सूचना प्राप्त हुई है वो यही सूचना है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी होगा। ठीक है, डीवी के लिए आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी हो सकता है, उसमें कोई भी व्यवधान नहीं है, ना ही कोई रोक है उसमें। ये एक अच्छी खबर रही। और डेट को लेकर कुछ नहीं बताया गया है, बस ये कहा गया है कि कोर्ट मैटर का जो भी प्रभाव है या कोर्ट में भर्ती जाने की वजह से जो भी चीज़ें हैं, तो उसके लिए बताया गया है कि रिज़ल्ट जारी हो सकता है। और चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले पहले जो है यहाँ पर रिज़ल्ट जारी होने की जो जानकारी है वो प्राप्त हुई है। ठीक है, अब देखिए इस महीने में अगर बात करें तो आपका जो फरवरी का महीना है, अभी आपकी आज यहाँ पर 16 तारीख हुई है। ठीक है, और 16 तारीख हुई है, अभी भी टाइम है, अभी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही साथ जब अभ्यर्थी, देखिए यहाँ पर भरोसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि मैटर कोर्ट में है और कई ऐसी भर्तियाँ अभी देखेंगे। लेखपाल की भर्ती है जो जिसमें कि नियुक्ति पत्र वितरण होने जा रहा है, तो वहाँ पर लेखपाल भर्ती में क्या हुआ कि अभ्यर्थी जो थे या फिर जो वहाँ पर भी मामला कोर्ट में गया हुआ था, लेकिन वहाँ पर आयोग सक्रिय था, शासन का आदेश था, शासन का निर्देश था। और कई बार न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये चीज़ें आपको देखने को मिली कि लेखपाल भर्ती में शासन का निर्देश है कि भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि जो है लेखपाल की कमी है। और कमी की वजह से जो पहले से कार्यरत लेखपाल थे उस पर ज़्यादा जो है बोझ पड़ रहा था, कार्य का ज़्यादा भार पड़ रहा था। इस वजह से वहाँ पर मुख्यमंत्री जी या फिर कहें कि शासन जो है वो भी बिल्कुल सक्रिय था और निर्देश भी था। लेकिन आपकी भर्ती में क्या ऐसा कोई निर्देश नहीं है, क्या कोई आदेश नहीं है? तो आप सभी को बता दें कि न्यूज़पेपर से आपकी भर्ती के संबंध में भी ये जानकारी दी गई थी कि यूपी की जो भी भर्तियां हैं अलग अलग आयोग की, और यूपी ट्रिपल एससी आयोग का भी नाम दिया गया था कि जो जिस भी भर्तियों में कार्य अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, रिजल्ट वगैरह देना है, वो सारी चीज़ें जो हैं, वो सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो चुनाव से पहले पहले कर दी जाएंगी। चुनाव से पहले पहले रिजल्ट वगैरह जो भी है जारी कर दिए जाएंगे और नई वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, जिसमें मुख्य सेविका भर्ती के बारे में तो नहीं कह पाएंगे नई भर्ती आएगी, लेकिन हाँ एएनएम की भर्ती और लेखपाल, दो यूपी ट्रिपल एससी से भर्तियाँ जो है 100% आने वाली हैं इस पीईटी 2023 से। ठीक है, तो जो भी मुख्य सेविका वाले भर्ती के अभ्यर्थी हैं, अगर एएनएम के लिए एलिजिबल हैं या फिर लेखपाल भर्ती के लिए, तो वो लोग अगर उसमें तैयारी करना चाहते हैं तो करें। बाकी यहाँ पर देखिए मुख्य सेविका को लेकर कट ऑफ पर हमेशा अभ्यर्थी पूछते रहते हैं कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो देखिए कट ऑफ को लेकर अभी स्थिति इसलिए नहीं स्पष्ट हो पा रही है कि थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए। अभी आपको बताया गया है हमारी चैनल के माध्यम से, अगर आपका 53 54 अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आप अपने आप को सेफ समझें आगे की प्रक्रिया को लेकर। लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं, देखिए कट ऑफ भी एक अनुमान ही है, ये भी एक अनुमान ही है, आपको जो बताया गया है कि आपकी कट ऑफ इतनी जा सकती है। बाकी जब रिज़ल्ट जारी होने वाला रहता है उस टाइम जो कट ऑफ को लेकर जानकारी प्राप्त होती है वो बिल्कुल 100% सही होती है। ठीक है, तो अभी हम भी आपको ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे द्वारा जो बताया जा रहा है बिल्कुल 100% ही सही होगा, लेकिन हमारा जो अनुमान है, जो आपने अपने नंबर शेयर किए हुए हैं उसके आधार पर आपको बताया गया है। और जो फाइनल आपका आंसर की जारी हुआ, रिवाइज्ड आंसर की जारी हुआ, उसके बाद जो है
जितने भी अभ्यर्थियों के नंबर, कॉमन नंबर जैसा कि आप सभी को पता है मिले थे, पहले शिफ्ट में 4 नंबर, दूसरी शिफ्ट में 3 नंबर कॉमन नंबर मिले थे, तो उससे क्या परिवर्तन हुआ, उससे क्या फ़र्क पड़ा, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बताएं कि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगी, तो कट ऑफ को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। संभवतः यहाँ पर उम्मीद ये भी है, हो सकता है जो योग्यता को लेकर पहले से समस्या है, बीएससी बीए जो ये वाला विवाद, ये आप सभी को पता है कि ये चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हो पाई हैं कि बीएससी अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा कि नहीं। ठीक है, वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि बीएससी वाले अभ्यर्थी भी शामिल होंगे कि नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है, योग्यता संबंधी अर्हता संबंधित जो भी चीज़ें हैं, अगर उसमें बीएससी वालों को बाहर कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि जितने भी बीए वाले अभ्यर्थी हों सबको ही डीवी के लिए बुला लिया जाए। ठीक है, हो सकता है कि छात्र ही उतने ही मिले जितना कि डीवी के लिए, लगभग 3 से साढ़े तीन गुना, ये भी हो सकता है। एएनएम की भर्ती में देखेंगे वहाँ पर जो है 17,000 समथिंग कुछ अभ्यर्थियों को डीवी के लिए बुलाया गया था, यानी कि जितने अभ्यर्थी थे सबको बुला लिया गया था। फिर उसके बाद फाइनल जो है रिज़ल्ट आता है, तो यहाँ पर भी इसकी संभावना पूरी बन रही है। ठीक है, तो इसको लेकर परेशान नहीं होइए आप लोग। बाकी एक योजना बनाई गई है 20 तारीख को आयोग जाने की। अगर 20 तारीख से पहले रिजल्ट नहीं जारी हो जाता है, तो 20 तारीख को अभ्यर्थियों ने रणनीति बनाई है आयोग जाने की। तो आप सभी लोग साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए लखनऊ, जिससे कि हो सकता है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो 20 तारीख, अगर आप जा रहे हैं 20 तारीख को धरना प्रदर्शन करने या फिर अपनी मांग को रखने या फिर ज्ञापन देने, तो उसके 2-4 दिन बाद ही आ जाए। तो इस महीने में जारी होने की उम्मीद तो है। ठीक है, लेकिन 100% इसलिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, कोई लिखित किसी ने इसके बारे में बताया नहीं है। तो आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। आप लोग सहयोग करें, 20 तारीख के लिए सभी लोग तैयार रहें। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।